डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज जो है हम प्रश्नावली 3.1 का जो है क्वेश्चन कराएंगे। क्लास 12th की जो है चित्रा पब्लिकेशंस की बुक है। इसके पहले वीडियो मैंने बताया था, सभी आर्टिकल मैंने आप व्यू के सभी आर्टिकल बता दिया था। अब इस वीडियो में जो है हम पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन करवाएंगे बच्चों। यहाँ से मैं पहला एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन मैंने फिलिप किया है। ये क्या बोलता है, इसका हम सोल्यूशन कराते हैं। यदि अवयव इक्वल टू गिवन है, अवयव इक्वल टू पूरा पूरा लिखा हुआ है, तो अब ये बोल रहे हैं कि ए स्मॉल ए में क्या करना है, ए में कितने पंक्ति हैं, इसमें पंक्ति बताना है बच्चों। तो जरा बताओ, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, इसमें कितने पंक्ति हैं, थ्री पंक्ति है। इसमें कितने पंक्ति हैं, थ्री पंक्ति हैं। अब जरा ए में कितने स्तंभ हैं, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ। कितने स्तंभ है, चार स्तंभ है। बहुत क्लियरिटी समझ आया बच्चों। अब जो है ए का क्रम क्या है, क्रम मैंने बताया था कि इसका ऑर्डर कितने कितने स्तंभ हैं और कितने पंक्ति हैं, हमें यही क्या बताता है, क्रम। जैसे इस अवयव में कितने पंक्ति हैं, तीन पंक्ति हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। और कॉलम माने स्तंभ एक, दो, तीन, चार, तो इसका क्रम क्या होगा, तीन गुणे चार, यानी तीन पंक्ति हो गया, चार स्तंभ हो गए। तीन गुणे तीन क्रॉस चार का इसका क्या होगा क्रम, तीन थ्री क्रॉस चार का क्रम, इसका क्रम जो होगा ये हो गया। ए में कितने अवयव हैं, इसमें कितने अवयव हैं, तो यहां से बता दो बच्चों। अब पंक्ति और स्तंभ के क्रम को गुणा कर लेते हैं। जैसे कितने पंक्ति हैं, तीन पंक्ति हैं, चार स्तंभ है, तो तीन का चार में गुणा करेंगे तो ये नंबर ऑफ अवयव मिलता है। नंबर ऑफ अवयव कितने इसमें अवयव हैं, समझ में आया बच्चों। जितने पंक्ति हैं और जितने स्तंभ है दोनों का गुणा कर लेते हैं तो क्या मिलता है, अवयव की संख्या मिल जाती है। तो हमारे पास कितने पंक्ति हैं, तीन पंक्ति हैं, और कॉलम कितने हैं, स्तंभ कितने हैं, चार हैं। सबका गुणा किया तो कितने आए, 12 अवयव आए। अब जरा ऐसा गिनती कर लो, एक दो तीन चार, तो 12 अवयव ही आएंगे, 12 अवयव। अवयव क्या होते हैं, इसमें एलिमेंट की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 अवयव आ रहे हैं। ठीक है, अवयव A23, जरा ध्यान से देखना, A23 निकालिए, A23 अवयव निकालिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सबका सोल्यूशन मैं सामने कर डाला हूँ। इसका सोल्यूशन मैं यहाँ लिख दिया हूँ, इसका सोल्यूशन यहाँ लिखा हूँ, इसका सोल्यूशन यहाँ लिखा हूँ, इसका सोल्यूशन यहाँ लिखा हूँ। अब इसकी बारी आई, कह रहे हैं कि A23, इसका मतलब क्या होता है, मैंने वीडियो में पहले बताया भी था कि ये टू मतलब जानते हो क्या हुआ, ये टू मतलब होता है कि दूसरा पंक्ति, और थ्री मतलब क्या, तीसरा कॉलम, तीसरा स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति कौन है, एक पंक्ति, दुई पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति है। और दूसरे पंक्ति में तीसरा कॉलम, एक दो तीन, यानी दूसरे पंक्ति में तीसरा कॉलम ये वाला, तो यानी -1 आ रहा है, ये -1 अवयव, -1 आ रहा है। समझ में आया बच्चों। फिर से बार समझा देते हैं। ए में कितने पंक्ति हैं, तो पंक्ति की संख्या काउंट कर लो, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, पंक्ति तीन हो गए। और कॉलम की स्तंभ की बात करें तो एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ हो गए। और हम एक ही क्रम की बात करें तो क्रम कितने कितने पंक्ति हैं, तीन पंक्ति हैं, स्तंभ चार है, तो 3 क्रॉस 4 का इसका क्रम हो गया है। अब जो है ए में कितने अवयव हैं, तो हमने बताया था अवयव हम पंक्ति और स्तंभ की संख्या को गुणा कर दें, जब गुणा करेंगे तो अवयव की संख्या मिलती है। क्लियर बच्चों। फिर अगली बार आते हैं, अवयव A23, इसका मतलब क्या होता है, टू का मतलब क्या होता है, टू मतलब दूसरा पंक्ति, पहला दूसरा, दूसरा पंक्ति, और थ्री मतलब क्या, तीसरा कॉलम, 1 2 3, तीसरा कॉलम, -1 आ रहा है। दूसरे पंक्ति में तीसरे कॉलम में यही -1 एलिमेंट आ रहा है, यही इसका आंसर होगा। ये बात समझ आ गई। प्लीज इस वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर ले, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहे हैं। प्लीज प्लीज वीडियो पॉज कर नोट करें प्लीज। आई होप आपने नोट कर लिया है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं और जो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्रा पब्लिकेशंस की ये बुक मैं सॉल्व करवा रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में स्मॉल ए, दो पार्ट इन्होंने बताया है। कहा है यदि एक अवयव में यदि एक अवयव में यदि एक
आव्यूह में 12 अवयव हैं, 12 अवयव है, तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात करें, संभव क्रम ज्ञात करें। ध्यान से देखना बच्चों। से इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, बच्चों ध्यान से देखना जरा यहाँ पे। तो अब हम इसके सॉल्यूशन मतलब हल की बात करते हैं, सॉल्यूशन। ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पे। ये बोले क्या है, एक बार क्वेश्चन समझाते हैं। ये बोले हैं यदि एक आव्यूह में 12 अवयव है तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात करें। कितने अवयव हैं? 12 अवयव हैं। तो मैंने बताया था, पहले वीडियो में बताया था, आव्यूह के बारे में बता दिया था मैंने। आव्यूह के बारे में जो बच्चा वीडियो सही से पढ़ा है वो समझ में आ जाएगा, जो बच्चा सही से वीडियो नहीं पढ़ा है वो फिर से जाके वीडियो को पढ़े और आव्यूह के डिफिनेशन परिभाषा को पढ़े, फिर इस वीडियो को देखे, इस क्वेश्चन को देखे, तब उसे ज्यादा समझ में आएगा। अभी क्या हुआ, 12 अवयव हैं। अब 12 अवयव को हमें पंक्ति और स्तंभ में ऐसा अरेंज करना है कि दोनों क्या आ जाए, पंक्ति और स्तंभ को ऐसा अरेंज करना है, संभव हो, जो गुणा करने पर क्या है 12 ही आए। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं हम संभव क्रम निकाल रहे हैं, संभव क्रम निकाल रहे हैं। ध्यान देखना, संभव क्रम में अगर सोचो हमारे पास 12 अवयव है, अगर पंक्ति में हम एक एलिमेंट रख रहे हैं, मतलब पंक्ति हम एक बना रहे हैं, एक पंक्ति बना रहे हैं, सभी को एक पंक्ति में 12 के 12 बच्चों को एक पंक्ति बैठाना चाहते हैं, तो एक पंक्ति में पंक्ति एक हो गया और उसमें 12 कॉलम आएंगे, 12 स्तंभ आएगा, तो 1 क्रॉस 12। अगर ऐसे ना समझा रहा बच्चों तो एक बार और आसान तरीके बता दे रहा हूँ। 1 ऐसा तुम्हें पंक्ति और स्तंभ को रखो कि दोनों को गुणा करने पर वही 12 अवयव आए। तो पंक्ति मैंने 1 रखा तो स्तंभ मैंने 12 रख लिया, दोनों का गुणा करेंगे तो 12 अवयव आएगा। अगली बार हम जो है पंक्ति को 2 कर लेते हैं। जब पंक्ति को 2 करेंगे तो स्तंभ को हमें 6 करना पड़ेगा। जैसे हम स्तंभ, जैसे यहाँ पे क्या करें हम, पंक्ति 2, 1 2 पंक्ति हो गया, तो स्तंभ 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे 2 12 अवयव आ जाएंगे। सही है बच्चों? तो 12 6 2 क्रॉस 6। अब इसकी बात करें, अगर हम 3 कर ले रहे हैं, तो अगर 3 पंक्ति ले रहे हैं तो स्तंभ हमें 4 लेना पड़ेगा। समझा रहे बच्चों? अगर हम पंक्ति को 3 ले रहे हैं तो स्तंभ को हमें 4 लेना पड़ेगा। अगर सोचो हम स्तंभ को, अब आगे मेरे पास जगह नहीं है, आगे यहाँ से करता हूँ, तो अगर हम पंक्ति को 4 ले रहे हैं तो स्तंभ को हमें 3 लेना पड़ेगा। अगर हम पंक्ति को 5 ले रहे हैं तो पंक्ति को जब 5 लेंगे तो कॉलम में ऐसा कोई आएगा ही नहीं, कॉलम ऐसा शेड्यूल नहीं कर पाएंगे कि दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 12 अवयव आ जाए, नहीं हो पाएगा। अब जरा बात करें, अगर 6 की बात करें, 5 पे नहीं, पंक्ति अगर 5 लेंगे तो कॉलम हमें ऐसा शेड्यूल नहीं होगा पूरे कॉलम में जो पूरा मल्टीप्लाई करे 12 आ जाएगा, नहीं होगा। तो हम 6 की बात करते हैं। अगर हम 6 पंक्ति लेंगे तो हमें कॉलम में 2 आएगा। सही है। अगर 7 लेंगे तब भी नहीं होगा, 8 लेंगे तब भी नहीं, बस इतना ही जाते जाते जो है पंक्ति 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए। अगर हम पंक्ति को 12 कर ले रहे हैं तो स्तंभ मेरा 1 हो जाएगा। हमारे पास ये संभव क्रम है, 1 क्रम 2 क्रम 3 क्रम 4 5 6। पता क्या चला, इस 12 अवयव से हम जो है 12 अवयव से हम इतने क्रम में आव्यूह बना सकते हैं। 1 पंक्ति को लेते हुए 12 स्तंभ को लेते हुए आव्यूह बना सकते हैं। 2 पंक्ति ले लें, 6 स्तंभ ले लें, आव्यूह बना सकते हैं। 3 पंक्ति ले लें, 4 स्तंभ ले लें, आव्यूह बना सकते हैं। 4 पंक्ति ले लें, 3 स्तंभ ले लें, आव्यूह बना सकते हैं। 6 पंक्ति ले लें, 2 स्तंभ ले लें, आव्यूह बना सकते हैं। 12 पंक्ति ले लें, 1 स्तंभ ले लें, आव्यूह बना सकते हैं। समझा रहे बच्चों? ये बात रही, इसके संभव क्रम है। अब इसी का अगला क्वेश्चन है, यदि एक आव्यूह में, इन्हीं का 2 का बी वाला पार्ट क्वेश्चन है, यदि एक आव्यूह में
यदि एक आव्यूह में 5 अवयव है, 5 अवयव है, तो उस आव्यूह के आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात करें। ये बच्चों यूपी बोर्ड का पढ़ा रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड का भी पढ़ाऊंगा। मैट्रिक्स उसमें हिंदी का यूज नहीं करूंगा, पूरा इंग्लिश यूज करूंगा। अभी कुछ बच्चे ने जो है कहा था, प्रॉमिस किया था कि सर हमें यूपी बोर्ड का पढ़ा दीजिए, तब ये वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज मैं यूपी का नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सीबीएसई का ही पढ़ाता हूँ। तो कुछ बच्चों ने जो है रिक्वेस्ट किया, प्रॉमिस किया, तो मैंने कहा सर ठीक है पढ़ा देंगे। तो बच्चों से ही जो है ऐसा हुआ है कि बच्चों ने ही चालू करवाया है इस वीडियो को। तो मैं इस वीडियो को इसीलिए जो है रखा हूँ यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो है। और जो है हम आव्यूह जो है मैट्रिक्स जो है हम सीबीएसई बोर्ड का पढ़ाएंगे, अगले वीडियो उसका भी अपलोड कर रहे हैं। अभी तो यूपी बोर्ड का पढ़ा रहे हैं, उसका भी पढ़ाएंगे हम, ठीक है बच्चों। अब इसका हम सॉल्यूशन, इसका हल कैसे करते हैं, इसका हल इसमें बोले कि यदि एक आव्यूह में 5 अवयव हैं तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात करें। उस आव्यूह में 5 अवयव हैं तो हमें उसके संभव क्रम निकालना है। वही फिर क्वेश्चन आ गया। अब संभव क्रम, अब इसका संभव क्रम कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे संभव क्रम, जरा ध्यान देखना बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, थोड़ा इजी है। आव्यूह सबसे इजी लगता है, आव्यूह एक ऐसा चैप्टर जो बहुत आसान चैप्टर है। फिर बात करते हैं संभव क्रम की। 5 अवयव हैं, अगर हम पंक्ति को 1 ले रहे हैं तो हमारे पास स्तंभ 5 लेना पड़ेगा। अब सोचो अगर हम पंक्ति को 2 ले रहे हैं तो ऐसा क्या स्तंभ ले, दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 आ जाए, नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। 3 ले रहे हैं, नहीं आएगा। 4 ले रहे हैं, नहीं है। 5, अगर हम 5 पंक्ति ले रहे हैं तो स्तंभ 1 ले रहे हैं, तो यही इसके 2 संभव क्रम हो रहे हैं। इसके कितने संभव क्रम होंगे, 2। ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? इसको वीडियो को पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को नोट कर लें ताकि अगला क्वेश्चन बता पाए। प्लीज वीडियो पॉज करें और नोट करें। आई होप आपने पॉज करके वीडियो जो है नोट कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। इसको इरेज कर दें, ओके इरेज कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा इन्होंने बोला जो है कि एक ऐसा विकर्ण आव्यूह लिखें जिसमें जो सदिश आव्यूह ना हो। एक तीसरा क्वेश्चन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक विकर्ण आव्यूह लिखिए जो सदिश आव्यूह नहीं है। देखना बच्चे जरा ध्यान से, जो सदिश आव्यूह नहीं है। एक ऐसा आव्यूह लिखिए, विकर्ण आव्यूह लिखिए जो सदिश आव्यूह नहीं है। मैंने इसके डेफिनेशन को बहुत अच्छे से क्लियर किया था इसके पहले वीडियो में, तो बच्चे उस वीडियो को जो है अच्छे से जाके पढ़ें, फिर इसके क्वेश्चन आगे करें, तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैं हालांकि फिर से मैं क्लियर कर देता हूं कि विकर्ण आव्यूह क्या है। विकर्ण आव्यूह मैंने बताया था ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण एलिमेंट तो हो लेकिन इसके अलावा सब एलिमेंट 0 हो, मैंने बताया था। चलो यहाँ पे इसी का हल करवाते हैं, हमें समझ आ जाएगा बच्चों। जरा ध्यान से देखना है बच्चों। विकर्ण आव्यूह मैंने बताया था ऐसा आव्यूह लिखे जिसके विकर्ण में कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, इसके अलावा सभी एलिमेंट अपर और लोअर में सब क्या हो, एलिमेंट 0 हो, सबके सब। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। 1 0 2 0 0 है बच्चों, 0 0 5 0 0 0 7, जैसे एक आव्यूह लिख दिया ऐसे। ये आव्यूह विकर्ण आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है। ये ऊपर के और नीचे के अपर और लोअर, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर सब क्या है, अपर और नीचे के एलिमेंट सब 0 है, विकर्ण वाला एलिमेंट कुछ ना कुछ है।
ये होता है विकर्ण आव्यूह। इसके बाद जो है सदिश आव्यूह क्या है? सदिश आव्यूह मैंने बताया था वही विकर्ण आव्यूह सदिश आव्यूह बोले जाते हैं जिसमें विकर्ण के सभी एलिमेंट सेम हो, जिसके विकर्ण के सभी एलिमेंट सेम हो। जैसे जैसे यहाँ पे ले लें 2 ले लें, 0 ले लें, 0 ले लें, 0 2 0 0 0 2। जरा देखना बच्चों, यहाँ पे जरा देखना, इसके विकर्ण के सब अवयव क्या है? सेम है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सदिश आव्यूह है। ये इसे बोलते हैं सदिश आव्यूह। समझ आ रहा? अब ये जो आव्यूह है ये विकर्ण आव्यूह, इन्होंने बोला है ऐसा विकर्ण आव्यूह लिखिए जो सदिश आव्यूह नहीं है। ये विकर्ण आव्यूह है मगर सदिश नहीं है। इसका सर ये हो गया, ये सदिश नहीं है। ठीक है, विकर्ण आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है, सदिश आव्यूह नहीं है। ये क्या है? ये सदिश आव्यूह भी है और विकर्ण आव्यूह भी है। सदिश व विकर्ण दोनों है। सदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह दोनों है। ये बोला क्या? ये सदिश भी है और विकर्ण भी है। विकर्ण तो है ही है, अब सदिश तब होगा जब इसके सभी विकर्ण के एलिमेंट क्या हो जाए? सेम हो जाए। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? प्लीज इसको नोट कर ले, प्लीज वीडियो पॉज करें, इसको नोट कर ले ताकि अगला क्वेश्चन जो है हम करा पाए। प्लीज आई होप आपने इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है बच्चों? जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन राइट करते हैं फिर समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो बोलता है एक आव्यूह 4 है क्वेश्चन। एक आव्यूह AIJ 2x2, एक आव्यूह AIJ 2x2 के रचना कीजिए रचना कीजिए जहां AIJ इक्वल टू I+2J। बस इतना क्वेश्चन। इसका मुझे रचना करना बच्चों, इसका हल कैसे करते हैं, सॉल्यूशंस हल। जरा ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन समझना बच्चों, यहाँ से जरा ध्यान से देखना है। एक आव्यूह AIJ 2x2 का एक ऐसा आव्यूह है, लिखा है बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको हमें रचना करना रोस्टर फॉर्म में कि ये क्या हो जाए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये जो कंडीशन दिया है इसको सेटिस्फाई करे। जहां I क्या होता है? I जो होता है पंक्ति होता है, और J क्या होता है? J हमारा स्तंभ होता है। जैसे हम इसकी बात कर लेते हैं, हमें 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो मैं इसका एक यहाँ पे जनरल लिख देता हूँ, यहाँ पे। जब देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ मैं जनरल लिख देता हूँ A11 A12 A21 A22, इतना मैं राइट कर दिया। अगर मुझे अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स है बच्चों, 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका नाम देते सपोज करो A। मुझे इसी जैसा एक मैट्रिक्स और इसकी रचना करना है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं बच्चों। कुछ नहीं करना है, हमें A11 निकालना है। सपोज करो मेरे पास AIJ इतना गिवन है, तो हम A11 निकालते हैं। तो जहां I है वहां 1 भरेंगे, जहां J है वहां पे भी 1 भरेंगे। तो 1 + 2 × 1 इक्वल टू क्या आया? 2 1 2 1 3, यहाँ पे 3 आया। अगर हम बात करें अब हम A12 की बात करें, I = 1 रखते हैं। यहाँ पे जो है A12, जरा देखना बच्चों ध्यान से, A12, इसको यहाँ राइट कर लेते हैं AIJ। इसी को देखते मुझे बनाना है, ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। A12 मतलब I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है। तो जहां पे I है वहां पे हम क्या फिल करेंगे? 1 फिल करेंगे, और जहां J है वहां पे 2 फिल करेंगे। 2 2 जब 4 1 5 आया। समझ में आया बच्चों? अब हम बात कर लेते हैं
टू वन की बात करते हैं। टू वन मतलब क्या है कि आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है, तो यहाँ ला के फिल करो। चलो आई की वैल्यू 2 है प्लस 2 मल्टीप्लाई जे की वैल्यू 1 है, सॉल्यूशन करो। 2 1 जा 2, 2 और 2 4 आ गया बच्चों, यहाँ 4 आया कि नहीं आया। अब a22 की बात करते हैं, a22 की बात करते हैं, a22 की बात करें तो i का वैल्यू भी 2 है, j का वैल्यू भी 2 है, तो लाके फिल करो। 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 और 2 6 आया बच्चों। अब मैट्रिक्स में रचना कर दे रहा हूं, इसी का रचना यहाँ पे कर रहा हूं, जरा देखना बच्चों। a इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ a11 कितना है, a11 कितना है 3 है, a12 कितना है, a12 5 है, a21 कितना है 4 है, a22 कितना है 6 है। बस मुझे यही करना था, 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बनानी थी, 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बनाना था, एक अवयव बनाना था जो इसको क्या करे, इसको सेटिस्फाई करे, इसको संतुष्ट करता हुआ हमें एक अवयव बनाना है। समझ में आया बच्चों? प्लीज प्लीज इसको नोट करें, वीडियो पॉज करें और इसको नोट करें ताकि हम अगला क्वेश्चन 5 वाला बता पाए। प्लीज आई होप आपने वीडियो को पॉज किया और क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं हम जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोले हैं ये, 5 में स्मॉल ए पार्ट है, 5 में क्वेश्चन ब्रेक किया है। एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात कीजिए। अब नीचे कुछ लिखा है दोस्तों, यहाँ पे देखो जरा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, x माइनस वाई। मैं बुक जरा हाथ में लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे हो जाता है, बुक स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो लिखा है यदि, क्या करें, यदि 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 क्वेश्चन राइट करो बच्चों, क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ, क्वेश्चन राइट कर लो बुक से, फिर मैं सोल्यूशन कराता हूँ। यदि 3x 4y, देखा जाए ध्यान से बच्चों, ये जो है इसके इक्वल है 2 मल्टीप्लाई, आप भी बनाया है 1.5, फिर यहाँ 1 लिखा है, फिर यहाँ z लिखा है, फिर यहाँ 1 लिखा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से मैं बुक को रख देता हूँ, अब मैं इसका सोल्यूशन करा देता हूँ बच्चों। ध्यान से देखना, ये जो z है ना, ये जो z है मैं ऐसे राइट कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा बगल से आवाज आएगा बच्चों, थोड़ा बगल से आवाज आएगा, लेकिन बात को अवॉइड करना। मैंने बार बार बताता हूँ कि थोड़ा बगल से आवाज आता है, जहाँ पे रहता हूँ थोड़ा बगल से आवाज आता है, तो बातों को थोड़ा अवॉइड करना और यहाँ पे टॉपिक पे ध्यान लगाना बच्चों, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, हम बताते हैं कि अगर हमारे पास दो अवयव इक्वल हैं, दो अवयव बराबर हैं, तो उनके अवयव भी बराबर होते हैं। रूल याद करो बच्चों पहले, अगर दो अवयव बराबर हैं तो ये अवयव इसके बराबर होगा, ये अवयव इसके बराबर होगा, ये अवयव इसके बराबर होगा, ये अवयव इसके बराबर होगा। सही बच्चों समझ आया? अगर दो अवयव बराबर हैं तो उनसे जो अवयव होंगे, उनके जो परस्पर अवयव होंगे वो भी आपस बराबर होंगे। थोड़ा सा मल्टीप्लाई 2 लिखा बच्चों, ये मैं क्लियर कर देता हूं पहले। ये क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई यहां कर लो, ये सभी अवयव मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो कितना हो जाएगा, 2 5 3 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ जब करेंगे तो 2z आएगा, और जब यहाँ करेंगे तो 2 आएगा। समझ में आया बच्चों? ये मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने बताया ये जब भी अवयव के पहले कोई नंबर हो तो ये सभी अवयव मल्टीप्लाई होता है, ये इसमें होगा, ये इसमें होगा, ये इसमें होगा, इसमें, मतलब अवयव एक एलिमेंट जाके पूरे में क्या होगा, गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में राइट कर लो 3 4x y, जरा ध्यान से देखना बच्चों। अब फिर आए, मैंने बताया कि अगर दो अवयव बराबर हैं तो उनके अवयव परस्पर में बराबर होंगे। जरा ध्यान देखना, तो 3 = 3 इसका कोई मतलब नहीं, हमें x = क्या हो जाएगा, x = 2 हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू देखा बच्चों जरा, 4 = 2z, 4 की बात कर लें, 4 = 2z, 2 को यहाँ कट करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, तो 2 = z आया। z की वैल्यू क्या मिली,
2 मिली, x की वैल्यू क्या मिली 2 मिली। अब मैं बात कर लेता हूँ x और z निकल गया, x और z निकला। अब y की बात कर लेते हैं, y का एलिमेंट कहाँ है, यहाँ पे है, इसका y और इसका 2, तो y इक्वल टू भी 2। क्या बात है, सबका वैल्यू 2 ही आ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, देखो यार, तो x y z तीनों की वैल्यू आ गई, समझ में आया बच्चों, एकदम क्लियर हुआ, x y की वैल्यू आ गई। अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों तो इसको नोट कर लें ताकि हम 5वें का बी वाला पार्ट बता पाए। आई होप वीडियो पॉज करें और आपने नोट करें। आई होप आपने वीडियो पॉज किया और इसको नोट किया। अब जो हम आगे क्वेश्चन पे बता रहे हैं 5 का बी नंबर बता रहे हैं, ठीक है, 5 का बी नंबर बता रहे हैं। जरा देखना बच्चों ध्यान से, इसको रच कर लेते हैं, इसको रच करते हैं, 5 का बी वाला क्वेश्चन बताते हैं। 5 का बी वाला बुक थोड़ा हाथ में ले लो, थोड़ा सा दूरी से डिस्टेंस क्लियर नहीं आता है। इन्होंने बोला क्या है, हाँ इन्होंने बोला है, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ्यूज हो गया, थोड़ा सा बदल दिए इन्होंने, उसको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने बदलाव कर दिया है, बी वाली बात आ रही है, तो जरा देखना बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन 5 का बी, क्वेश्चन 5 का बी है। बोला है निम्नलिखित समीकरण, निम्न में लिखता हूँ क्योंकि उतना जगह नहीं है, निम्न समीकरण, समीकरण ऐसे छोटा सा लिखूंगा थोड़ा सा शॉर्टकट में, समीकरण से x y z, z को मैं ऐसे लिखता हूं, z x y z तथा w के मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। देखना बच्चों जरा ध्यान से, मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे दिया है x माइनस वाई, मैट्रिक्स बनाया बच्चों, मैट्रिक्स बनाया है, मैट्रिक्स बनाया है x माइनस वाई, 2x प्लस जेड, फिर क्या 2x माइनस वाई, 3z प्लस w इक्वल टू -1 5 0 13। इन्हीं से हमें, ये दो आव्यूह बराबर हैं, इन्हीं से हमें क्या करना है, इन्हीं से हमें जो है मैट्रिक्स को, इन्हीं मैट्रिक्स से हमें x y z तथा w के मान ज्ञात करना। बच्चों ध्यान से देखना, हमने बताया कि अगर दो आव्यूह बराबर हैं तो उनके अवयव परस्पर में बराबर होते हैं, बात समझ आई, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो x माइनस वाई मेरा क्या है, पहला अवयव क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -1, पहला समय। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ की बात कर लें, इस वाले के लिए लेते हैं, इसका मैंने लिया तो ये करना है, अब इसको लेते हैं 0 वाला है, इसको ले लें 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ध्यान से देखना बच्चों, इन्हीं समीकरणों से जो समीकरण निकल रहा है, इन्हीं समीकरणों से जो है हम x y z और w का वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। दो समीकरण इसको लेते हुए बना लिया, अब दो समीकरण यहां से लेते हुए इसको बना ले रहा हूं, तो 2x प्लस जेड इक्वल टू 5, अब क्या बनाया 3z प्लस w इक्वल टू 13 बनाया। क्या ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, हम y को इधर भेज दे रहे हैं, जैसे हम y को इधर भेजेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 2 3 4, 4 समीकरण है, मान लेते हैं, चलो इसको बना लिया 1, इसको बना लिया 2, इसको बना लिया 3, इसको बना लिया 4, 4 समीकरण बनाया। अब समीकरण नंबर 2 से क्या कर रहा हूं, समीकरण 2 से क्या कर रहा हूं, y को उधर भेज दे रहा हूं, तो 2x इक्वल टू y हो गया। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दे रहा हूं, x का वैल्यू सामने यहाँ आ जाएगा, तो x y का मान समीकरण 1 में भर रहा हूं। जरा ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, लिखने पे मत ज्यादा जोर डालना, यहाँ पे समझो पहले क्या हो रहा है। y के स्थान पे 2x वैल्यू भर दे रहे हैं, तो x माइनस 2x इक्वल टू -1, तो ये जब 2x में से x जाएगा तो -x इक्वल टू -1, तो x से 1 से 1 कट गया, x इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई बच्चों, यहाँ पे x वैल्यू आई। अब x का वैल्यू ले जाके हम अगर यहाँ फिल कर लेंगे, x का वैल्यू यहाँ फिल करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो x का मान, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं, x का मान समीकरण नंबर 5 भरेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, तो 2 मल्टीप्लाई x माने 1 इक्वल टू y, तो 2 इक्वल टू y, y का भी वैल्यू मिल गया 2, x और y का वैल्यू हमारे पास मिल गया। अब x का मान समीकरण नंबर 3 में भर दे रहे हैं, जैसे x का मान समीकरण नंबर 3 भरेंगे हमारे पास z का वैल्यू मिल जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आया है, 1 आया है,
तो x का मान समीकरण नंबर 3 भर रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस z बराबर 5, तो 2 एक कम 2 उसको उधर ले जाएंगे, तो z इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 z इक्वल टू क्या आया 3, z की वैल्यू 3 आ गई। जब देखा बच्चे यहाँ पे z की वैल्यू 3 आई। अब z का वैल्यू हम उठा के 4 भर दे रहे हैं, जैसे z की वैल्यू 4 भरेंगे तो हमारे पास w का मान आ जाएगा, तो z इक्वल टू 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई z का वैल्यू 3 है प्लस w इक्वल टू 13, तो 3 3 जा 9, 9 को उधर भेजेंगे तो w इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना आया, 13 में से 9 गया कितना 4 आया, 4 आया, तो w इक्वल टू क्या आया 4 आया। हमारे पास किसका वैल्यू कहा था, x y z एंड w। मैं क्लिक करता हूं, क्लिक 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 क्लिक, 4 निकल गया, 4 वैल्यू क्या हो गया निकल गया। 5 का भी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें प्लीज, तो ताकि अगला क्वेश्चन हम बता पाए प्लीज। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया और क्वेश्चन को नोट किया। अब जो है हम अगला 5 का सी वाला क्वेश्चन बताएंगे, जो है इसको मिटा दें, ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। फिर क्या बोला ये, फिर उन्होंने बोला है 5 का सी वाले बोला है एक्स वाई जेड। इन्होंने एक क्वेश्चन फाइंड द निम्न समीकरण से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करें, यही सही कर लेता हूँ, एक्स के मान ज्ञात करें। अब इन्होंने कुछ समीकरण दिया है, माइनस एक्स, थोड़ा सा माइनस एक्स, सही है, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सही है। फिर एक्स माइनस वाई प्लस जेड फिर लिखा है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये एक आव्यूह बना दिया है। इसमें कितने पंक्ति हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, 3 पंक्ति, स्तंभ कितने, एक का स्तंभ है, क्योंकि पूरा पूरा एक ही टर्म, एक ही अवयव है। इक्वल टू क्या लिखा है, इक्वल टू लिखा 1 2 3, सही है बच्चों, देखना जरा 1 2 3 1 2 3। बच्चे इस क्वेश्चन को ज्ञात कर पाओगे क्या, इसको डब्ल्यू में कर दे क्या। अगर ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको इसके इक्वल कर लो, इसके इक्वल कर लो, इसको इसके इक्वल कर लो, इसको इसके इक्वल कर लो। इक्वल जैसे करोगे समीकरण, मैं समीकरण निकाल देता हूँ बच्चों, बाकी तुम लोग सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है बच्चों। तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ये समीकरण नंबर 1 हो गया बच्चों, ध्यान से देखना। x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 3 हो गया। तो 1 2 3 से हमने जो समीकरण बना दिया है। अब तुम चाहो तो इसको एक दूसरे के साथ घटा के एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हो। इसको एच डब्ल्यू कर देते हैं बच्चों, यहाँ से एच डब्ल्यू इसको कर देते हैं, तुम करो इसको, सब हम ही करेंगे तो तुम क्या करोगे, तो कुछ तुम भी करो, ठीक है। तो इसको यहाँ तक बताए। अब जो है अगला क्वेश्चन है, 6वां जो क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में रखेंगे बच्चों। अभी इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक करवाए हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6वां से जो है अगले वीडियो में रखेंगे, और जो है इसको पॉज करके जो है इस पूरी मैटर को नोट कर लें, ठीक है, ताकि जो है आगे तुम्हें सॉल्यूशन करने में इजी हो, ठीक है बच्चों। और जो है अब हम यहाँ तक पढ़ाए, अब आगे जो वीडियो लाएंगे वो इसके आगे क्वेश्चन बताएंगे, और आव्यूह के बाद ये क्रम वाइज जैसे अब चलता रहेगा, कहीं जाना नहीं बच्चों, मेहनत करना है, और जो है कंटिन्यू सीखते रहना है, और जो है हमसे जुड़े रहो, हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जो है हम लाइव क्लास भी देंगे। और जब बच्चे कहते हैं तो बच्चों के हिसाब से हम जो अपना अपना करते रहते हैं, जैसा बच्चे कहेंगे वैसा ही हम करते हैं। तो हालांकि ये इतना ही रहा। अब आगे फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।